गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भक्ति मूवमेंट। इसे हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। हम जानते हैं कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। इसके 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग, पथ ऑफ नॉलेज। दूसरा कर्म मार्ग, कर्तव्य, ड्यूटी। और तीसरा भक्ति मार्ग, उस अदृश्य शक्ति जो संसार को चलाता है, मनुष्य, पशु, जीव, वनस्पति सभी को पैदा करता है। और जो पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। इस मार्ग में हम पाते हैं कि भक्ति का मार्ग मोक्ष का वह तरीका है जो सामान्य जनता जो ज्ञान हासिल न कर सका, जो पढ़ भी न सका, उसके लिए तो मुक्ति का एक ही मार्ग था, वह है भक्ति। भक्ति आंदोलन 9वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी ईस्वी तक चला था। वैसे तो भक्ति का सबसे पहले पाठ कृष्ण ने पढ़ाया है। महाभारत काल में, गीता में कृष्ण जब कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तो पहला भक्ति का बिंदु, प्रारंभिक बिंदु महाभारत काल में मिलता है। लेकिन आधुनिक अध्ययन से पता लगता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका प्रारंभ किया था। इसके पहले कि हम शंकराचार्य की पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी, हम बताएं कि क्यों शुरू हुआ भक्ति मार्ग, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे। तो उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा रिचुअल्स, कर्म कांड हो गए थे। तो वैदिक काल के बाद धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग ने कर्म कांडों की इतनी अधिकता कर दी और इतनी जटिलता कर दी कि सामान्य मनुष्य के बस की चीज नहीं रह गई। और जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, धार्मिक ग्रंथ थे, वो इतने जटिल थे कि पढ़ा भी नहीं जा सकते थे। और निम्न वर्ग के लोगों पर, लो कास्ट पीपुल पर इतनी बंदिशें थी, इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि उनके लिए तो कोई मार्ग ही नहीं बचा था। लेकिन ऐसे हालातों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत में पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, उसके विरुद्ध में वैष्णव मूवमेंट चला जिसे अलवार कहते हैं, शैव मूवमेंट चला जिसे नैनार कहते हैं। इसे हम अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
लेकिन केरला में 998 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म होता है कलाड़ी में, और 11वीं शताब्दी आते आते वो 1030 तक जीवित रहे थे, बहुत कम समय तक जीवित रहे थे। उन्होंने, शंकराचार्य ने सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, साधना किया, और इनके आधार पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। उस ब्रह्म को, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उन्होंने परम ब्रह्म कहा, और उसके को वो कहते हैं कि एको ब्रह्म दूजो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हर मनुष्य में, हर जीव में ब्रह्म का एक अंश है। वह कहते हैं तत् तुम असि, वह तुम ही हो, हर जीवित प्राणी में तुम ही हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो या मनुष्य हो या बंदर हो या वृक्ष हो, हर में वह कहते हैं वही है। शंकराचार्य की फिलॉसफी को अद्वैतवाद कहा गया, दूसरा कोई नहीं। इसे एकेश्वरवाद भी कहा गया, मोनोथेइज्म, मोनो मतलब एक, तेइज्मवाद, मोनोथेइज्म कहा गया। शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया, और शंकराचार्य, जैसा कि मैंने बताया कि केरला में थे, और उन्होंने फिर पूरे भारत का भ्रमण किया, और 4 जगहों पर उन्होंने 4 पीठों की, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में, जिन चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, और पश्चिम में द्वारका। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक बार फिर से देखिए, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, और पश्चिम में द्वारका। पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी यहां पर है, गुजरात में द्वारका है, और उत्तर में, उत्तराखंड में हम देखते हैं कि यहां पर ये बद्रीनाथ है। तो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है अद्वैतवाद, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, और हिंदू धर्म का विशेष रूप से हिंदू दर्शन का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। शंकराचार्य के पश्चात रामानुज आए, जो आंध्र प्रदेश में, इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। इन्होंने शंकराचार्य की फिलॉसफी को तो माना, लेकिन उसमें सुधार किया। उन्होंने कहा कि यह दर्शन अद्वैतवाद उतना सही नहीं है, ज्यादा सही है विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज का जन्म पेरुम्बदूर में हुआ था 1017 ईस्वी में। पेरुम्बदूर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। वो एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, और सबसे बड़ी चीज है कि वो वैष्णव परंपरा के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू दर्शन, वैष्णव धर्म दर्शन की एक
मजबूत बुनियाद रखी और दक्षिण में भक्ति आंदोलन को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनका मानना था कि शरीर, आत्मा और ईश्वर तीनों सत्य हैं। जीव, जगत और ब्रह्म तीनों सत्य हैं। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य। इन्होंने कहा कि नहीं, जीव, जगत और ब्रह्म तीनों सत्य हैं। किस तरह सत्य हैं? अंतिम में तो फिर उसी ईश्वर मिलना है। जिस तरह नदी से जल लो लीजिए, मटके में, ग्लास में, बाल्टी में, थाली में और जितने तरह के बर्तन है सब में आप ले लीजिए। तो हम क्या कहेंगे? मटके का जल, ग्लास का जल, लोटे का जल, कटोरे का जल, हर में जल ले लिया। हम नदी से हमने जल उठाया, अब ये नदी का जल विभिन्न नामों से जाना लगा, लेकिन वापस अगर हम मिला देते उसी नदी में, तो क्या कोई अंतर कर सकता है कि मटके का जल था या ग्लास का जल था या कटोरे का जल था या किसी और पदार्थ में रखा गया जल था? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार ईश्वर के जो अंश है हर जीव में पाए जाते हैं और मरने के पश्चात वह उसी में मिल जाते हैं। लेकिन इतने दिन तो जो संसार में जिया, उसने कुछ कर्तव्य किए, कुछ कार्य किए, कुछ संबंध बनाए, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सबसे संबंध बनाया। यह जीवन भी सत्य था। और इस प्रकार उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों के बीच में एक कड़ी को बनाया और इस कड़ी को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने ईश्वर को, ब्रह्म को नारायण के नाम से कहा और ईश्वर, जीव और उस नारायण के हिस्से को उन्होंने सभी चीज का क्रिएटर माना और अंतिम सत्य भी उसी को माना कि उसी से जन्म होते हैं, उसी के अंश आते हैं और उसी नारायण में जाकर के मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब पैदा होता है तो अज्ञान होता है। इस अज्ञान से जब ईश्वर को जानने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो अज्ञान से ज्ञान की बात जब हो जाती है, यानी नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो ईश्वर को वह पहचानने लगता है और अंतरात्मा से। क्योंकि दार्शनिक थे रामानुज, उनकी पुस्तकों को 3 हिस्सों में हम देखते हैं, 3 महत्वपूर्ण टेक्स्ट में देखते हैं। उनके जो दर्शन है, फिलॉसफी है, नॉलेज है, इन 3 पुस्तकों में देखते हैं। पहला श्री भाष्य, दूसरा गीता भाष्य और तीसरा वेदांत संग्रह। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश तक हम पहुंचते हैं, केरला से तमिलनाडु ये क्षेत्र इनका था। फिर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर भक्ति आंदोलन आगे बढ़ने लगा। कर्नाटक में बासवा थे और कई संत हुए थे, तो वहां भी भक्ति आंदोलन का असर शुरू दिखने लगा था। महाराष्ट्र में जब हम आते हैं, माधवाचार्य थे, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, ईश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ाया। निम्बकाचार्य यानी निम्बार्क संप्रदाय को मानने वाले थे और निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी विष्णु के उपासक थे। नारायण का नाम
विष्णु कहा गया और ये विष्णु के अवतार कृष्ण को वो मानते थे और वहाँ पर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। नामदेव महाराष्ट्र के एक संत थे, वो दर्जी थे। दर्जी के पहले वो डकैती करते थे, लेकिन कालांतर में ज्ञान की चक्षु जब खुली तो उन्हें दर्जी का काम किया और साथ साथ ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के भजन को उन्होंने गाना शुरू किया, उनकी रचना की। और नामदेव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्म कांडों का विरोध किया। मूर्ति पूजा, कर्म कांड, दकियानुसी विचारधाराओं और पोंगापंथी पंडितों का उन्होंने एक रूप बतलाया। बोला कि ईश्वर के लिए इन तमाम चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उन्होंने धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जोर दिया और ईश्वर के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति पर बल दिया। आते हैं फिर गुजरात में वल्लभाचार्य थे। इन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में वल्लभाचार्य ने भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया और ये उनकी जो शिक्षा थी उसको संकलित किया गया है, आज भी गुजरात में गाया जाता है। एक और संत ही हुए थे तुकाराम। ये तुकाराम भी कृष्ण के भक्त थे, ये छूट गया था। तुकाराम भी कृष्ण के भक्त थे और ये विट्ठल स्वामी की आराधना करते थे। विट्ठल कृष्ण का वह रूप है जो उसके एक भक्त के दरवाजे पर आकर वे खड़े हो गए थे और कहा जाता है कि विट्ठल अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। उसी वक्त भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए तो उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ और खड़े रहो जब तक कि मैं माँ बाप के पैर न दबा लूँ, सेवा न कर लूँ, तब तक तुमसे बात न करूँगा। और यही कहा जाता, विट्ठल एक पैर पे खड़े होकर के दरवाजे पर खड़े थे। और इस तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुकाराम ने जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, इन्होंने कृष्ण का, विठोबा का, भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। ये इनके भक्ति के गीतों को अभंग कहते हैं, जो एक संकलित किया गया। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं उत्तरी भारत में, इलाहाबाद के पास में। यहाँ पर रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत में प्रचार और प्रसार किया। राम सीता के रामानंद भक्त थे और यहाँ पर उन्होंने भक्ति का प्रचार और प्रसार किया तो काफी उनके भक्त हुए। यहाँ पर वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं फूटती हैं। निर्गुण भक्ति में रामानंद के शिष्यों में दो संत हुए। एक का नाम था नानक, गुरु नानक, और दूसरा का नाम था कबीर। गुरु नानक पंजाब के क्षेत्र में तालवंडी में इनका जन्म हुआ था और गुरु नानक महोदय घूम घूम करके कहते थे, एक ओंकार, ईश्वर एक है। नानक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, मक्का मदीना तक है। और मक्का मदीना के बाद वो श्रीलंका भी है। मक्का में ऐसा कहा जाता है कि एक जगह एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ खुदा के बंदे, तुझे इतना पता नहीं है कि तू खुदा के दर की तरफ पैर रख के सोया है। उसने कहा कि ऐसा कौन सा जगह है जहां खुदा नहीं है, ऐसी कौन सी दिशा है जहां खुदा नहीं है, अगर जिधर नहीं उधर मेरे पैर कर दो।
उस व्यक्ति ने गुस्से में उनका पैर उठाया दूसरी तरफ का, उधर भी मक्का का दरवाजा नजर आया, तीसरी तरफ किया उधर भी नजर आया, जिधर वो घुमाता था उधर ही मक्का का दर आता था, दर नजर आता था। फिर वो उनके चरणों में गया, बोला जैसा तुम खुदा तो नहीं, बोला मैं खुदा नहीं, खुदा का बंदा हूं, ईश्वर एक है, एक ओंकार। उन्होंने जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष सभी भेदभाव को मिटा दिया। उन्होंने कहा पहले पंगत तब संगत, पहले आओ मेरे पास बैठो, मेरे साथ भोजन करो, फिर मैं तुमसे मित्रता करूंगा। और उन्होंने लंगर सिस्टम प्रारंभ किया, और आज भी वो लंगर प्रथा सिखों में आज भी कायम है। नानक के उपदेश, उनके उपदेशों को संग्रह किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में। ऐसे तो सभी गुरुओं के हैं, लेकिन नानक का संग्रह किया। इनके अलावा जापू जी और आशा दीवार, इनमें भी इनको संग्रह किया गया। कबीर एक नीरू नामक जुलाहे की संतान थी, लेकिन कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक ब्राह्मणी विधवा के कोख से हुआ था, जिसने अपने पुत्र को गंगा में छोड़ दिया था। और कबीर जुलाहे जो निसंतान था, उसे कोई औलाद न थे, उसने उसको उठाया और उसका पालन पोषण किया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।